अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा रहा हूँ कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं और इसकी इंग्लिश में क्या अहमियत है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा और इसकी जो अक़साम हैं वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो एडजेक्टिव इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड। एडजेक्टिव नहीं, इसमें जो डी है वो साइलेंट है, वो इसको आपने एडजेक्टिव पढ़ना है। तो एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें नाउन के बारे में मालूमात देता है। अगर मैं ये कहता हूँ कि ही हैज़ आ पेंसिल, तो इसमें देखें तो हम ही हैज़ आ पेंसिल, इसमें हम देखें तो नाउन के बारे में, मतलब प्रोनाउन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मतलब ये इससे पहले नाउन ही होगा, कोई किसी नाम को ही ज़ाहिर कर रहा है। तो ये हमें उस नाउन के बारे में मालूमात दे रहा है कि उसके पास एक पेंसिल है। अगर मैं कहता हूँ ही हैज़ आ ब्लू पेंसिल, या अगर मैं ये कहूँ कि ही ईट्स स्वीट रेड मैंगोज़, तो मतलब ये कहना कि ये एडजेक्टिव लफ्ज़ हमें खूबी के बारे में बताता है। तो अगर इसको हम देखें तो ये कौन सी खूबी है, ही हैज़ आ पेंसिल। तो वो जो डेफिनेशन हम करते हैं बाज़ों का, वो जो हमारा कंसेप्ट बना हुआ है, मतलब क्वालिटी का मतलब खूबी और ख़ामी को ज़ाहिर करने का, वो यहाँ पे डेफिनेशन में अगर उसको देखें तो वो सारे उसमें नहीं आती, उसमें मतलब डेफिनेशन में या उसकी अक़साम में नहीं आती। अगर इसको हम देखें ही हैज़ अ पेंसिल, अब ये एक और बात है कि ये कौन सा एडजेक्टिव है, ये एक अलग बात है। तो उस डेफिनेशन के मुताबिक ये बात उसमें नहीं आती। अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें नाउन के बारे में मालूमात देता है। अगर इसको हम डीपली अंडरस्टैंड करें तो इसमें ये बताया जाता है कि एडजेक्टिव जिसमें हम अपनी 5 सेंसेस इस्तेमाल करें, 5 सेंसेस में से कोई एक सेंस इस्तेमाल करें, कम अज़ कम एक सेंस इस्तेमाल करें उसमें। तो उसमें हम देखें ही हैज़ अ पेंसिल। अब एक पेंसिल है किसी के पास, या तो हम अपनी जो मतलब आई सेंस है, मतलब विजुअल सेंस जिसको हम कहते हैं, वो सेंस इस्तेमाल करेंगे, या हम उसको टच वाली सेंस इस्तेमाल करके बताएंगे कि ये चीज़ मतलब एक चीज़ है, इसको हम बताएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि ही ईट्स या ही एट स्वीट मैंगोज़। तो इसमें स्वीट, उसमें अगर हम देखें तो उसमें भी हम एक सेंस इस्तेमाल करते हैं अपनी टेस्ट वाली सेंस। मतलब इसमें ये भी है कि जिस हमारी जो 5 सेंसेस हैं उनमें से एक सेंस हम एडजेक्टिव आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसमें से अगर हम एक सेंस इस्तेमाल करते हैं तो हम मतलब एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एडजेक्टिव यूज़ कर रहे होते हैं। ये एडजेक्टिव की डेफिनेशन है। अगर आप उसको डिटेल के साथ देखते हैं तो ये कंसेप्ट हमारा गलत है कि खूबी या खामी को ज़ाहिर करता है। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज it does not fulfill the sentence, the words that come in a sentence. So you can see here he has a pencil. So there is a lot of confusion about this type of definition. So there are 8 kinds of adjective and nature. So वो भी मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं, उनके क्या नाम हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एडजेक्टिव की कौन सी किस्म इस्तेमाल की गई है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताता हूँ। तो सबसे पहली जो एडजेक्टिव की मैं किस्म लिख रहा हूँ, टाइप लिख रहा हूँ, एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, इसमें हम प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाते हैं उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान है, इंडियन से उसे बनाते हैं एडजेक्टिव, या पाकिस्तान से पाकिस्तानी, अमेरिका से अमेरिकन, पंजाब से पंजाबी। तो इस तरह के अल्फाज जब हम बनाते हैं उसके साथ मतलब कुछ और लफ्ज़ बनाते हैं तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि पाकिस्तानी मैंगोज़ या इंडियन मैंगोज़, इंग्लिश लैंग्वेज, अब ये मतलब प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाता है। जैसे हम ये इस्तेमाल करते हैं तो प्रॉपर एडजेक्टिव में ये आ जाएगा। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या adjective of
क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में हमें किसी शख्स की या किसी चीज़ की उसकी क्वालिटी बताई जाती है, उसकी वीकनेस बताई जाती है या उसकी स्टेट बताई जाती है। ये जो हम तारीफ़ करते हैं खूबी या खामी, ये उसी इसकी अक़साम में, एडजेक्टिव की अक़साम में हमें डेफिनेशन इस तरह करनी चाहिए जो सारी जो अक़साम है उसको कवर करे। इस तरह की डेफिनेशन हम अपनी तरफ से तो नहीं कर रहे होते, लेकिन ऐसी डेफिनेशन है, मतलब अब बाज़ औक़ात हम अपनी तरफ से चीज़ों को जोड़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मैं आपको बता रहा था कि इसमें क्वालिटी आ जाती है किसी चीज़ की या किसी शख्स की, या इसमें स्टेट, या इसमें मैं कह सकता हूँ कि वीकनेस। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ वाइज पर्सन, तो इसमें ये उसकी क्वालिटी है। अगर मैं कहता हूँ ही इज़ अ फूलिश काइंड ऑफ पर्सन, ही इज़ अ फूलिश काइंड ऑफ पर्सन, तो ये उसकी स्टेट है। ही इज़ अ बैड बॉय, तो ये बैड उसकी वीकनेस है। तो इस तरह आपने इसको समझना है। तो उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी से हमें उसके नाम से थोड़ा सा पता चल रहा है कि क्वांटिटी मिकदार, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे मच, सम, फ्यू, लिटिल। तो ये लफ्ज़ ऑल, नो, ही हैज़ नो सेंस ऑफ डूइंग समथिंग इन डिफ़िकल्ट टाइम। तो मतलब यहाँ पे जो नो है वो क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, उसको हम काउंट नहीं। ही हैज़ लॉस्ट ऑल हिज मनी, तो ऑल यहाँ पे भी हम क्वांटिटी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो लफ्ज़ मैंने आपको बताया ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, सम, फ्यू, उसमें मच, ये लफ्ज़ क्वांटिटी के इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल का मतलब है नंबर, इसमें हम नंबर ज़ाहिर करते हैं 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्टन। तो ये जो लफ्ज़ हैं ये मतलब नंबर को ज़ाहिर कर रहे हैं, तो ये इसलिए हम इसको इसमें न्यूमरल, ये लफ्ज़ न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद मैं एक और एडजेक्टिव की अक़साम लिख रहा हूँ, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसके मतलब नाम से थोड़ा सा ज़ाहिर है कि इसमें हम किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं अगर ये कहूँ कि दिस इज़ अ मोबाइल, तो मतलब मैं जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए हम दिस दैट लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आ जाते हैं। जैसे मैं इसके अलावा कोई एक और लफ्ज़ सच भी इस्तेमाल किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हेट सच थिंग्स या आई हेट सच अ पर्सन हु टेल्स अ लाई, तो मतलब ये सच भी उसमें आ जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो ऊपर वाली एडजेक्टिव मैं इसको अरेज कर देता हूँ। तो मैंने आपको एक एडजेक्टिव की अक़साम जो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विच डोनेट्स टू अ पर्सन और थिंग सेपरेटली, मतलब एक एक चीज़ की तरफ वो इशारा कर रहा होता है। जैसे एवरी है, आइदर है, नाइदर, या जैसे उसके बाद लफ्ज़ आता है तो एवरी उसमें आ जाता है। ये जो लफ्ज़ हैं इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद एक और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटरोगेटिव एडजेक्टिव का मतलब है, मतलब ऐसे अल्फाज जिनसे हम सवाल बनाते हैं और इनके बाद हमेशा हम नाउन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि विच क्लास इज़ योर, विच क्लास इज़ योर बुक, विच क्लास इज़ योर्स, तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे या हुज़ पेंसिल इज़ दिस, इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। हुज़ होम, विच, ये जो अल्फाज हैं इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इसके बाद है पोसेसिव एडजेक्टिव। यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव मैं लिख रहा हूँ, इंटरोगेटिव या इंट्रागेटिव इसको पढ़ते हैं हम, एडजेक्टिव। उसके बाद पोसेसिव
पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव इसके नाम से आप देखें कि जो पोजेशन को ज़ाहिर करे, मतलब मलकियत को ज़ाहिर, किसी के पास किसी कोई चीज़ होने को ज़ाहिर करे। जैसे मैं अगर ये कहता हूँ दिस इज़ माई पेंसिल, मतलब माई जो लफ्ज़ है वो पोजेशन को ज़ाहिर करे। ये जो प्रोनाउन की इजाफी हालत होती है, मतलब हिज, हर, देयर, आवर, ये जो अल्फाज हैं, मतलब हम पोजेशन शो करने के लिए जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, हम पोजेशन किसी की ज़ाहिर कर होते हैं, तो ये उसमें पोसेसिव एडजेक्टिव में आ जाता है। इसके अलावा एडजेक्टिव ऑफ कलर है, उसमें हम कलर का जिक्र करते हैं, कलर को मेंशन करते हैं, ब्लू, रेड, ऑरेंज, स्काई। तो ये जो सारे कलर हैं इसमें हम एडजेक्टिव ऑफ कलर में। एडजेक्टिव ऑफ उसके बाद शेप है, शेप में हम रेक्टेंगल उसमें या सर्कुलर जो शेप होती है या ट्राइंगल शेप है, ये शेप हम ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ साइज़ है, ये जो कॉमन मतलब इसमें इस्तेमाल की जाती है। एडजेक्टिव ऑफ जो वैसे 8 हैं इन टर्म्स ऑफ नेचर, लेकिन ये भी उसमें आ जाती हैं। तो मैं आपको बता रहा था एडजेक्टिव ऑफ साइज़ में हम छोटा बड़े की बात करते हैं, बिग, स्मॉल, इस तरह हम बयान कर रहे होते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है और एडजेक्टिव की कौन सी इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं वो मैंने आपको बताई थोड़ा थोड़ा उनको डिटेल के साथ। अगर आपको ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।